एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो भी छात्र न्यू स्टूडेंट है, नए छात्र हैं, वो वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हर रोज शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, विज्ञान और आर्ट्स का। ठीक है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी नए छात्र हैं वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न 1 है एनसीईआरटी मैथ के हिसाब से प्रश्नावली 1.2 का करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अच्छा है। 1 नंबर प्रश्न क्या दिया है? 140। दूसरा का प्रश्न क्या दिया हुआ है? 156। तीसरा है 3825। 4 नंबर प्रश्न दिया है 5005। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। 5वां प्रश्न दिया है 7429। देख लीजिए, 5 प्रश्न दिया हुआ है, 1 का 5 प्रश्न। आपको 5 प्रश्न अभी 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। कैसे बनेगा पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अभाज्य यानी बिना भाग किए 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। यानी आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे एलसीएम निकालना, उसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे। कितने बार में कट जाएगा? ये 70 बार में। फिर 2 से इसमें विभाजित करेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 35 बार में। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 140 कट गया, 70 कट गया, 35 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 35 किसके टेबल में आता है, किसके पहाड़े में आता है? तो 5 के। 5 सत्ते 35 और 7 कितने बार में कट जाएगा? तो 1 बार में। हो गया, ये अभाज्य के गुणनखंड निकाल दिए। अब अभाज्य के रूप में व्यक्त कर देना है तो लिखेंगे 140 बराबर 2 कितने बार आया है? 2 कितने बार आया है? 2 बार। इसको 2 लिख लेंगे। 5 गुणे 7, इसका यही आंसर हो गया। बताइए तो कितना आसान था। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, कितना आसान था। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं है। अगर मन लगा के ध्यान से अगर देखिएगा तो कोई बहुत ही भारी नहीं है। पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, बहुत ही हल्का है। ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर मन लगा के यानी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए 140 का, कितना गया? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसी तरह से 156 का देखेंगे। इसको थोड़ा हम और इधर लिख दे, आप सभी के लिए थोड़ा समझ में आ जाएगा। 140 बराबर क्या था? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 156 का निकालेंगे। 156 का भी उसी तरह से 2 से कट जाए, कितना बार में? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। अब हम इस तरह से भाग कर दे रहे हैं, अपने मन में ही आप भी भाग कर सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं बुझाए तो 156 में 2 से भाग कीजिए। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 16 उतारेंगे, 2 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। कितने बार में पूरा कट गया? तो इतना 78। ठीक है, फिर से इसको 2 से कटाएंगे, फिर से 2 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा? फिर उसको उसी तरह से लिखेंगे, कितना बार है? 78 को फिर 2 से, कितने बार में? 2 3 6, 1 बचेगा, 8 आ जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 और कितने बार में कट गया? 39 बार में। ठीक है, 2 3 6 और 2 9 18, 39 बार में पूरा कट जा रहा है। अब देखिए 39 बार में कट गया। अब आ गया 3 और 9। बताइए 3 और 9 कितना अंक से कट जाएगा? कितना सिंपल है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, अब क्या चीज से कट जाएगा? 3 से। कितने बार में? 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, फिर 13 काट देंगे, 13 से 1 बार में। इतना आ गया समझ में। कोई भारी नहीं है प्रश्न, एकदम इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, या 156 के अभाज्य गुणनखंड में कितने 2 के घातांक है, वो भी अभी थोड़ा देर में समझाएंगे। क्या है? 156
56 कितना आ गया 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 इसका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा अच्छा छोटा छोटा प्रश्न दिया हुआ है सभी का, देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, भरोसा है। वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरा देखेंगे 3825 दिया हुआ है। कमेंट बताइए आप लोग कैसे बनेगा 3825। देखिए इसको कटाएंगे 3825 को, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कैसे मालूम चलेगा कि कौन संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, कौन 3 से विभाजित होगा, कौन 5 से होगा, कौन 7 से होगा। तो एक विभाज्यता का नियम आता है जो आप अगर पढ़े होंगे पिछले क्लास में तो मालूम होगा, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 हो जाए, 4, 6 या 8 आ जाए, उसको हम 2 से कटाएंगे। किसी भी संख्या के अंत में कितना भी कोई बड़ा संख्या उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा तो पहले उसको हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। या किसी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे। सिंपल सा, पहले इतना समझ लेना है। फिर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो उसको हम 5 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 0 में भी 0 इसमें भी है तो 2 से विभाजित हो रहा है, 5 इसमें भी है तो 3 से विभाजित हो रहा है, 0 5 दोनों है तो इसमें 5 से विभाजित हो रही है। तो आगे आपको समझ में आएगा कि कब 2 से विभाजित करना है, कब 3 से और कब 5 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पे प्रश्न है 5। अब देखिए 3 से विभाजित करेंगे कि 5 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। अगर आपको विभाज्यता का नियम पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम भाग करके देखेंगे 3 से, क्योंकि 2 से तो इसमें है नहीं 5। जब 5 नहीं है तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी, इस संख्या को किसको कटाएंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, उसके बाद 5 से। चलिए अब इसको भाग करके देख लेते हैं कितना है, 38 202 25, ठीक है। 38 25 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कट जाएगा, 8 लिखेंगे, 3 दूना 6, 2 बचेगा, इसमें से 2 उतार लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, अब 5 बच गया, 3 5 15। देखिए तो पूरा पूरा विभाजित हो गया कितना से, 3 से। इसलिए हम बताएं कि पहले 5 है तो पहले 3 से कटाएंगे, अगर 3 से भाग नहीं लगेगा तब 5 से कटाएंगे। आ रहा है समझ में, 3 से भाग नहीं लगेगा तब 5 से। तो कितना से कट जाएगा, 3 से। कितने बार में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 5 15, इतना से कट गया। अब फिर ये 12 75 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल आसान है, कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 चौका 12, यह जाएगा तो यहाँ पर 7 है तो 3 दूना 6, 3 5 15, भाग करके देख लीजिएगा, 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 425। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब ये फिर 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि सभी संख्या में लास्ट में 5 आते जा रहा है, तो भाग करके देख लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसमें चल जाएगा, तो 12, 3 चौका 12, 5 बच गया, 3 के पहला 5 नहीं आता है, नहीं कटेगा। अभी कितना से कटेगा, सीधे 5 से। कितने बार में, 5 8 40, 5 8 40, अभी 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 25। कितने बार कट गया, 5 बार में, 5 5 25, अभी भी ये 5 से कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, तो 5 एकम 5, अब 5 चल जाए इसमें निकल गया तो 3 बच गया, 5 7 35। अब इसको 17 को भी कटा सकता है एक बार में, एक बार, ठीक है। अब इसको अभाज्य के रूप में व्यक्त कर देना है, कितना है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो कितना आ गया 3। कितने बार है, 2 बार है, तो इसके पावर में लिखेंगे 2। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर में लिखेंगे 2। 17 कितने बार है, तो 1 बार है, इसको लिख लेंगे 1। ये इसका
आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, कितना आसान था। सब किसी को ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड कर करके या नहीं समझ में आया तो भाग कर दीजिए, जिससे पूरा पूरा कट जाए तो उसको लिख लीजिए, फिर उसको भाग कीजिए, फिर पूरा कटाइए, फिर उसको लिखिए। अगर शेष बच जा रहा है तो उस संख्या से नहीं कटाएंगे, अगली संख्या से कटाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए इसको भी दिखा दे रहा है 5005 को। देखिए 5005 को हम कटाएंगे, 5005 को गुणनखंड करेंगे तो सीधे कितना से कटेगा, तो 3 से क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा में 5 तो यहाँ पे कट जाएगा। क्या पूरा 3 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। कैसे, तो भाग करके एक बार देख लीजिए। मान लीजिए बड़ी संख्या है, अगर उतना भी मालूम नहीं चले, मान लीजिए भाग करने में झंझट लग रहा है, तो सिंपल एक बात समझ लीजिए कि जो भी संख्या दी गई होगी, जो भी संख्या दी गई होगी उन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ कर देखिए क्या 3 से फिर वो कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो सभी संख्या 3 से कट जाएगा, और नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। जैसे इसको हम जोड़ दें तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और 5 में 10 5, फिर 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आया समझ में। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और उस 5 में फिर 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। क्या 3 के टेबल में या पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है। क्या 3 से 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब नहीं कटेगा तो 5005 भी 3 से नहीं कटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या चीज से सीधे कटेगा, 5 से। कितने बार में, तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब आ गया 1001। अब 1001 बताइए क्या चीज से कटेगा, इतना सिंपल है। ठीक है, अब इसमें तो 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा तो क्या चीज से कटाएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 से भाग करके देख लीजिए, 1001 में 7 से भाग करके देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे आ गया 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बच गया, 1 लिख लेंगे। कितने बार में आ जाएगा, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। कितने बार में पूरा कट गया, तो 143 बार में। किससे कट गया, तो 7 से कट गया पूरा पूरा। 7 से विभाजित हो गया कितना, 143 बार में। तो उसको हम लिखेंगे 7 से 143 बार में, 143 बार में। अब यहाँ पे आ गए 143। अब देखिए क्या 143 फिर किस अंक से कटेगा, किस अंक से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 दूना 14, 14 कट गया, 3 बच गया, 3 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेंगे 143 को 11 से। कितने बार में कट जाएगा, तो 1 बार में। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 3 बार में कट गया पूरा। देखिए तो 11 से कट गया, कितने बार में, तो 13 बार में। और 13 को कटा दीजिए कितना से, 1 से, 1 बार में। आगे समझ में, यानी ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे 5005 बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, देख लीजिए। यही बताना चाहते थे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा, इस तरह से उसका गुणनखंड लिखेंगे और जो गुणनखंड वहां पर लिखा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे आपसे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि हमें कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपके लिए और अच्छे से वीडियो हम बना पाएँ। ये 5 नंबर प्रश्न आपके लिए है। आप बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि 5 का आंसर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जो भी नए छात्र हैं या पुराने भी छात्र हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है। मान लीजिए तो अभाज्य गुणनखंड के रूप का हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए 140 है, पहला प्रश्न कहेगा 140 में 2 का घातांक क्या है। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, या सिर्फ 140 में अभाज्य 140 में 2 का घातांक कितना है। तो देखिए 2 का घातांक 2 देख लेंगे कितना है घातांक। घातांक मतलब होता है पावर, 2 का पावर, 2 का घातांक कितना है, 2 है। तो 2 का घातांक आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से पूछ देगा 156 में 2 का घातांक यानी 2 का घात कितना है। तो 2 का घात कितना है पावर, तो 2 है, आंसर वही हो जाएगा।
इसमें पूछ देगा, मान ली कि इस तरह से कोई क्वेश्चन डाल देगा, पूछेगा उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, 5 का घात कितना है, जिसका पूछेगा सिर्फ उसका लिखेंगे। जैसे में अगर इसमें 3 का पूछ देगा तो 3 का घात कितना है, 2 है, 5 का घात कितना है तो 2 है। अगर किसी संख्या का घात निकालने हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आ गया, मान लीजिए इस तरह से आ गया 5 गुणे, यहाँ पर 5 गुणे 3, इस तरह से कोई संख्या आ रहा है, ठीक है। इसमें जिसका पूछेगा हम उसका लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 2 का घात कितना है, तो पावर कितना है 5, तो आंसर उसका 5 होगा, ठीक है। 3 का पूछता तो सिर्फ 3 का लिखते हैं। वैसे अब 3 का यहाँ पर मान लीजिए 4 कर दिए, तो 3 का घात कितना हो जाएगा 4, तो 3 का घात जो पावर होगा उसका 4। 5 का पूछेगा तो 5 का घात 3, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसका पूछेगा उसका पावर देख लेंगे कितना है, उसका वो घात हो जाएगा। मान लीजिए कि कभी इस तरह से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अब पूछ देगा कि 3825 में अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात या घातांक कितना है, तो इसके पावर में घात कितना है, तो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, याद रखिएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी घातांक इसका कितना हो जाएगा, 7 का घातांक 1, इसका आंसर होगा। तो इससे 2 प्रकार के प्रश्न तैयार हुआ। क्या चीज, एक प्रश्न एग्जाम में मिलता है देखने के लिए, कहेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, इसका आंसर। फिर पूछेगा इसी तरह से क्वेश्चन दे के कि इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो बता दिए 2 का पूछेगा, 3 का पूछे या 5 पूछे, चाहे जिसका पूछे उसका पावर देख लेंगे, उसमें कितना ऊपर घात लिखा है, पावर कितना है, जितना होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है।